रैली में गांधी मैदान था कि गांधी मैदान में रैली था, किसी को पता चला? पूरा गांधी मैदान पटा हुआ। कह रहे हैं कि लाल झंडा हरा झंडा सब रहता ही है, गठबंधन महागठबंधन है ना। अब उनका झंडा नहीं दिखता है तो हम क्या करें? उम्र भी हो गया है, वो अपने डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं, तो भाजपा उनको समेटेगी ऐसा कि तब उन्हें पता चलेगा। जनता का दमन और उत्पीड़न जनता दल यू, हम नहीं, देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं जदयू के बारे में। बच्चा की तरह गिड़गिड़ाते हैं प्रधानमंत्री के सोच। बच्चा कैसे स्कूल में अब्सेंट हो जाता है कुछ दूर। हाँ, तो गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे कि अब गलती नहीं करेंगे हुजूर। अब प्रधानमंत्री हंस रहे थे। कल महागठबंधन की तरफ से जन विश्वास महारैली का आयोजन किया जाना था और शाम को एक पोस्ट आता है रैली समाप्त होने के बाद जीतन राम मांझी का। वो कहते हैं कि लाल सलाम ने आज आरजेडी की लाज बचा ली। हमारे साथ बातचीत करेंगे आरजेडी से नेता और प्रवक्ता है शक्ति यादव जी। आप लोग की भीड़ कम पड़ गई थी। अगर दीपांकर भट्टाचार्य की सेना वहां नहीं होती, लाल सलाम नहीं होती, तो राजद भीड़ जुटाने में असफल रही थी। ऐसा आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। क्या बोलेंगे? रैली में गांधी मैदान था कि गांधी मैदान में रैली था, किसी को पता चला? पूरा गांधी मैदान पटा हुआ था। और राजद रैली पहले भी किया है। गरीब रैला को देखा है लोगों ने। जितने गांधी मैदान ओवरफ्लो कर रहा था उससे ज़्यादा लोग सड़कों पर थे। रैली की सफलता, जनता का जो विश्वास तेजस्वी जी में बढ़ा और विश्वास जो जताया, उससे कई पार्टियां घबराई हुई है। लेकिन लाल झंडे दिख रहे थे, इस पे क्या? सब था ना, लाल झंडा हरा झंडा दिख रहे हो, सब झंडा था। झंडा हम तो कह रहे हैं कि लाल झंडा हरा झंडा सब रहता ही है, गठबंधन महागठबंधन है ना। अब उनका झंडा नहीं दिखता है तो हम क्या करें? अब वो उम्र भी हो गया है, वो अपने डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं, तो भाजपा उनको समेटेगी ऐसा कि तब उन्हें पता चलेगा। तेजस्वी यादव कल मंच से बोले थे आरजेडी का मतलब राइट्स, जॉब और डेवलपमेंट है, लेकिन नीरज कुमार कह रहे हैं कि राइट्स ऑफ गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड और डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, यानी कि ये कुल मिलाकर के उन्होंने निशाना साधा है। क्या कहेंगे इस पे? आर का मतलब राइट, जे का मतलब जॉब और डी का मतलब डेवलपमेंट। ये राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है, करके दिखाया 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने। और तेजस्वी यादव जी ने राजद का बताया विचारधारा, उसका नाम का मतलब बताया। जनता का दमन और उत्पीड़न जनता दल यू हुआ। जनता का दमन और उत्पीड़न जनता दल यू, हम नहीं, देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं जदयू के बारे में। अब भाजपा जो साथ है बड़का झूठा पार्टी, ये पार्टी थोड़ी बौखलाई हुई है रैली की सफलता के बाद। ये अंगड़ाई है, देश में परिवर्तन की नींव रखी गई है। भाजपा मुक्त भारत बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र संविधान बचाओ। लालू यादव कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा बरसते हुए दिखाई दिए। परिवार को लेकर के भी, उनको हिंदुत्व के लेकर के भी काफी ज्यादा देखिए बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि लालू यादव राजनीतिक जोकर है। खुद एक जोकर है, आधा उप मुख्यमंत्री आधा उप मुख्यमंत्री इक्वल टू उप मुख्यमंत्री। वो खुद जोकर है, मदारी है वो। कह रहे हैं कि अब मदारी है, आपस करने वाले मदारी हैं। कह रहे हैं कि लालू यादव पागल हो चुके हैं मानसिक तौर से और इसलिए अब उनको संन्यास लेने की जरूरत है। संन्यास ले असल अधपागल लोग इसी तरह से बोलते हैं, जैसे बोल रहा है वो आधा उप मुख्यमंत्री। अच्छा, कल तमाम जो अपने उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके नाम ले रहे थे लालू यादव, तो क्या रोहिणी आचार्य का भी राजनीति में एंट्री हो रहा है? रोहिणी आचार्य उनके पुत्री हैं, विदेश में रहती हैं। राजनीति में एंट्री पिता को किडनी दान दी है, बचाई है पिता को। ऐसा पुत्री हर को होना चाहिए देश में। रैली देखने आई थी, रैली देखी गई। लॉन्च किसको किया जाता है, इसको कोई नहीं जानता है। उनको तो हर घर में जानता है रोहिणी आचार्य कौन है। उनको लॉन्च करने की क्या आवश्यकता है? जिस तरीके से महागठबंधन की रैली भी, अब आगे महागठबंधन का प्लान क्या होगा? महागठबंधन का पूरा प्लान बना हुआ है, खाका बना हुआ है। हर पग पर उनको हम कड़ा जवाब देंगे। अभी तो बौखलाहट दिल्ली तक बढ़ी हुई है। कल बोल दिया गया लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है
लेकिन क्या पता ये बयान पहले उन्होंने दिया था कि खुला है, अब बोल रहे हैं कि बंद है। वापस नीतीश कुमार जी अब कोई विषय नहीं रहेगा ना। नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे नीतीश कुमार जी अब कोई विषय ही नहीं रहेगा ना। हम्म, नीतीश जी कोई सब्जेक्ट है कहाँ, डिस्क्वालीफाई हो चुके जनता दल यू। तो सीधी लड़ाई मुद्दा बना मोदी की होगी देश में। नीतीश कुमार को राजनीति कोई विषय ही नहीं रह गया। तो बच्चा की तरह गिड़गिड़ाते हैं प्रधानमंत्री के सोच। बच्चा कैसे स्कूल में एब्सेंट हो जाता है कुछ आश्वस्त कर रहे थे वो तो। हाँ, तो गिड़गिड़ा रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे कि अब गलती नहीं करेंगे हुजूर। अब प्रधानमंत्री हंस रहे थे। सब देखा, देश ने देखा, उपहास बना दिया बिहार का। बिहार के अंदर लड़ने की ताकत है। सष्टांग होकर के नाक रगड़ने की प्रवृत्ति बिहारियों में कभी रही नहीं है जो नीतीश जी ने की है। चलिए, तो शक्ति यादव थे हमारे साथ। जिस तरीके से कल लालू यादव की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला गया था कि वो हिंदू नहीं है, उसके बाद विजय सिन्हा कहते हैं कि राजनीतिक जोकर बन के रह गए हैं लालू यादव और मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें अब इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सारी बातों पर बातचीत की हमने, क्या कुछ कहा आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।